पावरफुल है कि वो आत्मा इज्जत से कोई भी अपने कंपनी से भी दूसरी कंपनी में कब जाता है, जिसका रिकॉर्ड कितना अच्छा होता है। तो हम आत्माओं का जितना रिकॉर्ड अच्छा उतना बाबा ने जैसे कहा ना, इज्जत से जाना है। और दूसरा बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि बच्चे आंखें खोल कर याद में बैठना है। क्या रीजन है, सोचो। बाबा के शब्दों में सुनेंगे 22-12। आंखें खोलकर याद में बैठो, क्योंकि सब कार्य करते आंखें खोलते हैं, याद में बैठते समय आंखें बंद कर दे। जैसे भक्ति मार्ग में करते, अगर वैसे ही अभी किया तो भक्ति मार्ग ही हुआ। तो बाबा के शब्दों में सुनते हैं 22-12। मीठे बच्चे, देह अहंकार छोड़ देह अभिमानी बनो। अपने कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो। अपने कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो। खास याद में बैठो। याद से ही विकर्म विनाश होती है। खास याद में बैठो। अच्छा, प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को पहला पहला कायदा कौन सा सुनाया है? बाप ने तुम बच्चों को पहला पहला कायदा कौन सा सुनाया है? पहला कायदा है, हाँ वैसे तो राइट है। और कौन सा सुनाया पहला पहला कायदा? आत्मा, हम सब आत्मा, हम सब आत्मा है। मनमाना हर पल हर क्षण बाप को याद रखना है। यहाँ रहते भी बुद्धि वहाँ याद करे। हाँ, जब बाबा आए हैं तब भी बुद्धि वहाँ। अच्छा, और कुछ? ये सब राइट है। आज बाबा ने क्या बताया? अच्छा, एक ठीक है। 2-3 और बातें। कर्म योगी बनो। सब कुछ पहला कायदा है। सब कुछ देखते हुए बुद्धि चलायमान न हो। एक बाप की याद रहे। अपनी परीक्षा लेनी है कि मेरी वृत्ति देखने से खराब तो नहीं होती। तुम्हें हाथ से काम करते दिल से बाप को याद करना है। इसमें आंखें बंद करने की बात ही नहीं है। हाथ से काम करो, दिल से बाप को याद करो। इसमें क्या आंखें बंद करना होता है? अच्छा, आप कहेंगे काम के समय थोड़ी बंद करते, याद के समय बंद करते। इसका मतलब उसका काम के समय बाबा याद ही नहीं रहता है, क्योंकि स्टाइल क्या है, जब भी याद करो उसके लिए आंखें बंद। तो काम के समय कैसे बाबा की याद रहेगी? फिर आंखें बंद के बगैर बाबा की याद नहीं हो सकती। योग में ऐसे ही करते हैं ना, तो फिर क्या प्रूफ है कि याद? ओम शांति। भक्ति मार्ग में अक्सर करके कोई सन्यासी आदि जब बैठते हैं तो आंखें बंद करके बैठते हैं। और यहाँ कायदा है, देखते हुए भी चलायमान नहीं होना है। आंखें खोलकर याद करो। अपनी परीक्षा लेनी होती है। वैसे आंखें खोलकर याद बहुत अच्छे से होता है। ये जो जैसी बस लाइट, लाल लाइट चालू की, आंखें बंद। मोस्ट ऑफ द सबकी, किसकी आंखें खुली होती है? हमेशा लाल लाइट हो और आंखें खुली। तो कहाँ देख रहे होते हैं? देख कहाँ रहे? फिर पूरी बंद नहीं होती और खुली नहीं होती। खुली मतलब तो कंसंट्रेशन कहाँ होता है? बिंदु में, बिंदु में, पीछे बाबा में।
तो फिर तो आंखें पूरी दिखाई देनी चाहिए खुली। अगर पीछे बाबा दिखाई दे रहा है तब तो पूरी आंखें खुली होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी उसे इतनी सी इससे इतने से मैं कैसे देख सकते हैं ऐसे? हाँ नहीं, पर आंखें बंद है ना हम। नहीं, आंखें पूरी खुली। ब्रह्मा बाबा बाबा ब्रह्मा बाबा का कभी चेहरा देखा आंखें बंद करके याद कर रहे? कौन सा ऐसा पोस्चर है? नहीं ना। मतलब बाबा ने कभी आंखें बंद करके योग नहीं लगाया। ये एक्चुअली रॉन्ग हैबिट है। मतलब हमारे ज्ञान के अकॉर्डिंग नहीं है, भक्ति मार्ग के अकॉर्डिंग एकदम एक्यूरेट है। और आप ट्राई करो इसको, ट्राई करके देखो। पहले मेरा भी था बहुत पहले, पर हमने अभी पूरे अमृत वेले एकदम फुल कंप्लीट बाबा के पास। तो कभी अगर या तो फिर अमृत वेले भी वैसे ही कर रहे होंगे, क्योंकि जब 1-1.5 घंटा ये हैबिट हो जाती है बाबा को आंखें खोल के याद करने की, फिर 5 मिनट में आंखें बंद क्यों करेंगे फिर? है ना? ट्राई करो थे। ये बहुतों की हैबिट है, दिखाई देता है जब भी हम दृष्टि दे रहे हैं और आंखें बंद है। बाबा को देख रहे हैं तो कौन सा बाबा को देख रहे हैं? और वे फिर आंखें बंद में हम्म हाँ, तो सामने हमारी आंखें क्यों खुली है? दृष्टि देने के लिए खुली। हम वैसे स्पेशली जाते हैं बाबा के कमरे में दृष्टि लेने, दादियों से दृष्टि लेते हैं, तो सामने जो योग में बैठे उससे तो दृष्टि लेना होता है। ट्राई करो। हाँ, मतलब आंखें खोलते तो यहाँ बैठे को देखो, वो तो बेस्ट है। नहीं तो बाबा पीछे बैठा है। यहाँ कायदा है, देखते हुए भी चलायमान नहीं होना। ये देखो, ये है ना कायदा कि देखते हुए चलायमान नहीं हो। तो इसका मतलब फिर अगर मुझे रास्ते में जा रही हूँ कोई ऐसा सीन देखा तो चलायमान होगा ना, क्योंकि आंखें बंद करके ही नहीं चलायमानी की नेचर है। इसलिए अब से कोशिश करना है, कोशिश नहीं करना ही है। अपनी परीक्षा लेनी होती है कि देखने से मेरी वृत्ति खराब तो नहीं होती है। हम बल देखते हैं, परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ है। कोई सीन देखा एक्सीडेंट का, अब बुद्धि चलायमानी का प्रूफ क्या होगा? आगे खिसक गए पर पीछे फिर मुड़ के देख रहे उधर उधर क्या कर रहा है, वो थोड़ा अच्छे से दृष्टि जा रही है। ये सब इन्फ्लुएंस हो जाना, चलायमान, इन्फ्लुएंस, आकर्षण, अट्रैक्शन। तो परंतु भोजन तो बाबा कहते हैं, परंतु भोजन बनाएंगे तो आंख बंद करके तो नहीं बनाएंगे ना। इसको कहा जाता है, सब काम करते आंखें खुली होती है ना, तो बाप को याद करने के लिए आंखें क्यों बंद करते? सब काम में आंखें खुली तो फिर बाबा को क्यों? ये बहुत निराला योग है। और रियल कंसंट्रेशन अगर किसी का नहीं हो रहा है, अगर कंप्लेन है क्योंकि आंखें बंद करते हैं, इसलिए कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है। आंखें खुली करो तो बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन होता है। अभी देखो, आंखें बंद करके सुनो और आंखें खोल के सुनो। शशि में कंसंट्रेशन किस में ज्यादा है? तो स्टाइल ही कंसंट्रेशन का है कि आंखें खोल कर बैठो। ठीक है, सभी सुन रहे हैं? फरिश्ता फैमिली आंखें खोल के सुन रहे हैं ना? तो आंखें खोल के योग करो। तो मनुष्य भोजन बनाएंगे तो आंखें बंद करके तो नहीं बनाएंगे ना। इसको कहा जाता है हथकारडे दिल यारडे। कर्मेंद्रियों से काम लेते रहो परंतु याद बाप को करो। जैसे स्त्री पति के लिए भोजन बनाती है, हाथ से काम करती रहेगी, परंतु बुद्धि में होगा कि मैं पति के लिए भोजन बनाती हूँ। तुम बच्चे बाप की सर्विस में हो, बाप कहते बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बच्चों को कितना निरंकारी, बच्चों को अर्थात आत्माओं को समझाएंगे ना। आत्मा कहेगी स्वीट फादर, आप जो हमको ज्ञान और योग सिखलाते हो, हम उस सर्विस में ही बिजी है। और आपने डायरेक्शन दिया कि गृहस्थ व्यवहार में रहते काम करते घड़ी घड़ी मुझे याद करते रहो। तुम रेगुलर याद नहीं कर सकते,
अच्छा, कोई कहे कि हम 12 घंटा याद करते हैं, परंतु नहीं, माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग जरूर हटाएगी। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। माया याद करने ही नहीं देती है, क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। क्यों याद करने देगी भाई? उसको हराना तो याद क्यों करने देगी? उसको थोड़ी हारना है। रावण जीत, जगत जीत। माया जीत, जगत जीत। राम भी जगत जीत थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी जगत जीत है। हाँ, सूर्यवंशी चंद्रवंशी जगत जीत है। है जगत है चंद्रवंशी है, जगत जीत है। बाबा कहते हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी जगत जीत है। हाँ, एंड वाले तो शायद बहुत हारे हुए होंगे। तो इन आंखों से देखते हुए बुद्धि बाप के साथ रहनी चाहिए। देखना है, वापस चेक करो। मेरे को कोई चलाईमानी तो नहीं आती है। अब इधर बैठे याद कर रहे, कोई आकर बैठा, वहां गई बुद्धि। चलाईमानी कुछ भी फर्क नहीं पड़े, बस सामने मेरी दृष्टि। अर्जुन तो बाप को पूरा याद करना है। ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा का हुई, याद करने की क्या दरकार है, परंतु नहीं, खास याद करना है। और ये नोट रखना है कि सारे दिन में हमने कितना समय याद किया। ऐसे बहुत होते हैं जो सारे दिन की हिस्ट्री लिखते हैं कि हमने सारा दिन यह किया। नोट करना है ना, आज भी होमवर्क वही भगवान का हाजिर नाजिर। कितने समय याद के कितने तरीके हैं। ये भी स्मृति रहे कि भोजन बना रही हूँ या कुछ बाबा आपके लिए कर रही हूँ याद। बाबा उसको सब याद के कैटेगरी में ऐड करता जाएगा। तो बाबा कहते हैं जरूर अच्छे मनुष्य लिखेंगे। क्या क्या लिखना है? ऐसे बहुत होते जो सारे दिन की हिस्ट्री लिखते कि हमने सारा दिन यह किया। जरूर अच्छे मनुष्य लिखेंगे। अच्छी चाल लिखते तो पिछाड़ी वाले देखकर सीखे, बुराई लिखे तो उनको देख और भी बुराई सीखेंगे। अब बाप बच्चों को राय देते कि तुमको चार्ट रखना है। नॉलेज तो बहुत सहज है, भारत का प्राचीन योग मशहूर है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते हैं। उन्हों को ये पता ही नहीं कि बाप ने कौन सा योग सिखलाया था। भल कोई कोई अक्षर भी है। मन मना भव, देह से देह के सब संबंध छोड़ माँ में कम याद करो। अब उनके लिए सर्वव्यापी कहना ये तो रॉन्ग हो जाता है। कोई याद कर ही नहीं सकते, पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी अर्थ नहीं समझते। बाप समझाते हैं, इधर आ जाओ। बाप समझाते हैं मुझ बाप को याद करो, ये मेरी देह नहीं है। श्री कृष्ण की आत्मा तो कह न सके, निराकार बाप ही कहते हैं अपने को आत्मा अशरीर समझो। तुम अशरीरी आए थे, उन्होंने फिर अशरीरी को भक्ति मार्ग में क्या इंटरप्रेट कर दिया, नागा समझ लिया। वो नागा का होता है ना, नागा बाबा। भक्ति मार्ग में अयथार्थ उठा लिया। भगवान ने कहा देखो, वैसे इधर वर्ड आया है नंगे, एक्चुअली बाबा जैसे बोलते थे ना, तो अब ये वाली मुरली रह गई नीचे, है ना। हम लोग ने गाड़ दिया कलयुग एंड में, संगम युग के एंड में। फिर द्वापर युग में निकाला तो क्या वर्ड निकला तो ये वर्ड निकला, तो वो वैसे फिजिकली करने लग गए। वैसे भगवान ने कहा था ये अशरीरी नहीं, मतलब अशरीरी समझ में नहीं आया होगा, वो वर्ड समझ में आ गया, कुछ ऐसे ही किया होगा ना। तो ये मुरली में ये वर्ड है, इस तरह का आता है। हम अशरीरी आए थे, उन्होंने फिर नागा समझ लिया। भक्ति मार्ग में अयथार्थ उठा लिया। बाप ने कहा अपने को देह से अलग समझो, देह अहंकार छोड़ो, देही अभिमानी बनो।
सारी आयु तुम अपने को देह समझते आए हो, अभी अंतिम जन्म है, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। सत्युग में देवता आत्म अभिमानी थे, उनको मालूम रहता था कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। आत्म अभिमानी स्टेज, ये क्लियर है। देखो, इसलिए ये भी एक आत्म अभिमानी स्टेज है। मैं आत्मा कर्म करा रही हूँ, ये तो ठीक है, ये आत्मा का, मेरा आत्मा का जितना पार्ट है तब तक मैं इस शरीर में हूँ। जैसे ही पार्ट कंप्लीट हो जाएगा मैं चली जाऊंगी। तो इसको कहेंगे आत्म अभिमानी। उनको मालूम था कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है, खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। सन्यासी तो ये सिखला न सके, वो काल को जीत नहीं सकते। तुम बच्चे काल पर जीत पाते हो, वह निवृत्ति मार्ग वाले हैं। एक्चुअली उस समय काल पर जीत नहीं पा सकते। ये रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए ना, कि मैं आत्मा इस शरीर में हूं जब तक पार्ट है। वो फिर अपने संन्यास धर्म में आएंगे, प्रवृत्ति मार्ग में तो आ न सके। वह भी भारत के लिए अच्छा धर्म है, पवित्र बनते हैं। भारत की महिमा इतनी बड़ी है जितनी जितनी बाप की बड़ी है। जितना बाप उतना भारत। भारत ही पवित्र था, अब नहीं है। भारत सबका तीर्थ स्थान है। देखो, वो देवा देवी मेरे सामने आए, एकदम पूरे प्रकाश का कार्ब, बीच में देवी, और वो घूम रही हो इस कमरे में उस कमरे में। क्या हो जाएगा वो स्थान एक ही बार घूमा। एक ही बार तो देवी आई, जितने भी मंदिर बने, किसी को साक्षात्कार हुआ, एक बार आई और फिर वो मंदिर बना। अब वो यहाँ घूम रही है तो क्या हो जाएगा, कितना। ऐसे देवी देवताएं 2500 वर्ष तक घूमे भारत में। तो भारत की कितनी महिमा है ना। समझा विदेश वाले। मनु बहन, फाइनली भारत की महिमा है ये है। तो बाबा कहते हैं सत्युग त्रेता में तो भारत सबका तीर्थ स्थान है। सब मनुष्य मात्र की अभी सदगति है, भारत ही पवित्र था। कहते गॉड फादर इज लिबरेटर, दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाते। अगर भारतवासियों को मालूम होता तो सर्वव्यापी नहीं कहते। शिव जयंती यहाँ मनाते, गाते भी है, हे पतित पावन, निराकार बाप को ही याद करते हैं। भारतवासी गाते हैं, सबसे जास्ती पावन वही बनते हैं। तुम समझते हो बिल्कुल राइट बातें हैं, सबसे जास्ती पावन भारतवासी बनते हैं। तो ये विदेशी बहनें नहीं, मतलब जो विदेशी कल्चर के हैं, तो वो पावन बनेंगे। बनेंगे ये समझो, बनेंगे बनेंगे ना। क्योंकि जो ज्ञान लिया, चाहे वो क्या बोलते हैं उसको, इंडियन सोल फॉरेन बॉडी, वो उसका उस कंसेप्ट से चलते हैं। अगर वो ज्ञान लिया है तो वो भारतवासी है। तो चाहे वो भी, बाबा ने कहा ना कि इसलिए वो चार्ली भाई बहुत पुरुषार्थी है। मतलब कितने ऐसे पुराने 74 के निकले हुए फर्स्ट विदेशी भाई नहीं, वो नहीं था। बहनों में डेनिस बहन फर्स्ट, और भाई में केन भाई। नहीं, चार्ली नहीं, चार्ली तो काफी बाद में है। एक मतलब फर्स्ट में नहीं है, केन भाई है, और एक तो छोड़ के चला गया। 2 भाई निकले थे शुरू के, वो छोड़ के चला गया। तो बाबा कहते हैं शिव जयंती यहाँ मनाते हैं,
अभी सब पतित बन पड़े हैं, सारी दुनिया पतित पावन बाप को याद करती है। ऐसे बाप का जन्म यहाँ होता है, सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है। इनको अगर जान जाए तो सब एक पर ही फूल चढ़ाए, क्योंकि सबका लिबरेटर है। हमारा तो एक दूसरा न कोई, कोई मरता है तो उन पर फूल चढ़ाते हैं। शिव बाबा तो मरते नहीं है, सबको शांति धाम ले जाते हैं। शिव के मंदिर जहाँ तहाँ है कि विलायत में भी शिवलिंग को सब पूजते हैं, परंतु ये पता ही नहीं कि हम इनको क्यों पूजते हैं। बाप स्वयं बैठ समझाते हैं क्यों पूजते हैं, उनको पता ही नहीं। शिव जी के बारे में इतना शिव के मंदिर क्यों, शिवलिंग के, शंकर जी के मंदिर इतने हैं क्या? मंदिर ही नहीं है। शंकर जी का है कोई मंदिर? नहीं। मतलब है दीदी, वो कलकत्ते भी में कम है है, शंकर ज्यादातर पार्वती। शिवलिंग ही है। कलकत्ते वो में एक हाथ शंकर हो, पार्वती का मंदिर है। नहीं वो एक हाथ होगा अलग है, पर शिवलिंग की तो है ना मंदिर ज्यादा। और शंकर लिंग कभी नहीं कहते, शिवलिंग ही कहते। अब शिव के इतने मंदिर क्यों है? शंकर जी की तो हिस्ट्री है, शिव जी की क्या हिस्ट्री है? क्यों शिवलिंग ही बोलते, शंकर लिंग क्यों नहीं बोल देते? शंकर जी को शिव जी बोल देते, लेकिन शिवलिंग को शंकर जी नहीं बोलते, शंकर लिंग शंकर नहीं रात्रि भी बोलते। नहीं बोलते, शंकर रात्रि भी नहीं बोलते दीदी। शंकर रात्रि भी नहीं होते हैं। शिव जयंती के बाद नई दुनिया आती है, बाप आते पुरानी दुनिया को नया बनाने। भारत सबसे ऊंच है, नाम ही है पैराडाइज। तुम सब खुश होते हो किस बात में? तुम सब खुश होते हो, पैराडाइज में है। हाँ, भारत। एक और, दोनों का ऐड कर दो, दोनों राइट बोल रहे हो। तुम सब खुश होते हो कि अभी हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। हेवन को मैं बना रहा हूं, जिसकी इतनी महिमा है। कोई सपोज हिस्टोरिकल प्लेस है, रेड फोर्ट या ताजमहल, अगर उसके आज कोई वो कारीगर बोले, कोई जिंदा हो, कि मैंने बनाया ये ताजमहल, मतलब कितना उसकी वाह वो हो जाएगी, स्पीकर रहेगा हर प्रोग्राम में। बाबा कहते हैं हम भारत क्यों स्वर्ग, हम भारत की हाँ स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। बाप स्वयं बैठ समझाते हैं हम खुदाई खिदमतगार है, सेल्वेशन आर्मी है। सारी दुनिया को रावण की जंजीरों से तुम छुड़ाते हो। तुम जानते हो बाबा के साथ हम भारत की खिदमत कर रहे हैं। गांधी जी ने फॉरेनर से छुड़ाया, परंतु कोई सुख तो नहीं हुआ, और ही दुख हुआ, हो गया। लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप कहते मैं आता हूँ रावण की जंजीरों से छुड़ाने। रावण की जंजीरों के कारण अनेक प्रकार की जंजीरें हैं। सतयुग में यह होती नहीं है, वहां दुख की बात ही नहीं है। यहाँ तो कितने व्रत नेम रखते हैं, ये सब करते हैं। व्रत नेम क्यों रखते हैं? कृष्णपुरी में चलने के लिए। अब बाप बच्चों को समझाते हैं फादर शोज सन और सन शोज फादर। फादर कैसे सन को शो करता है? फादर शोज सन, मतलब फादर के अंदर, फादर ने कैसी पालना ली, फादर की क्या स्पेशलिटी है, तो वो सन के थ्रू है। और सन की क्या स्पेशलिटी है, ये वो फादर को डिपिक्ट करता है। तुम सबको घर का रास्ता बताते हो, इसको भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। भक्ति में कितना माथा मारते हैं, परंतु बाप से कोई वर्षा ले न सके। भक्ति तब दान करते माथा टेकते रहते हैं। रास्ता बताने वाला एक ही बाप है। अगर कोई रास्ता जानता हो तो बताए। इससे सिद्ध है कि कोई भी जानता नहीं है, कोई को रास्ते का मालूम ही नहीं है। अभी सब मच्छरों सदृश वापस जाने वाले हैं। कैसे नहीं पता रास्ता किसी को? एड्रेस क्या दिया, ऊपर रहता है,
दिल्ली में रहता है, ये कोई एड्रेस है क्या? ऊपर एड्रेस देना पूरा अच्छे से, कैसे, कहाँ, एग्जैक्ट लोकेशन बताए पूरा। नहीं वो तो नंबर, हाँ पिन नंबर बता दे, पिन कोड बताए। हाँ ये भी, तो उसका भी नहीं पता, खुद का भी नहीं पता, घर का भी नहीं पता। तो बाबा कहते हैं अभी सब मच्छरों सदृश वापस जाने वाले हैं। तो सिद्ध है कोई को रास्ते का मालूम ही नहीं, सबके शरीर खत्म होंगे, बाकी आत्मा हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाएगी। इनको कयामत का समय कहा जाता है। इस्लाम में है ना कहावत, कयामत के समय खुदा आके सब रूहों को कब्र से निकाल के उनका लेखा जोखा करता है। ये बोलते कयामत के समय पूरा अकाउंट, और वो 5000 साल के बाद होता है। हर 5000 साल बाद ये कयामत का समय आता है उनके अकॉर्डिंग। देखो रियल ज्ञान तो रियल है ना। तो बाबा कहते हैं इनको कयामत का समय कहा जाता है। मनुष्य दीपावली पर साल का फायदा नुकसान निकालते हैं। तुम्हारी है कल्प कल्प की बात, अभी तुमको 21 जन्म के लिए करना है, बाप को याद करने से जमा होगा। फिर 21 जन्म कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होगी। स्वर्ग की सारी प्राप्ति अभी के पुरुषार्थ पर होती है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, अभी तुम अनुभव पा रहे हो। अच्छा जब स्वर्ग में चले जाते हो फिर कौन बैठ लिखेंगे? शास्त्रादि तो बाद में बनते हैं। शास्त्र में है कि जमुना के कंठे पर महल थे, दिल्ली पर स्थान थी, बिरला मंदिर में लिखा हुआ है। 5000 वर्ष पहले धर्मराज ने व युधिष्ठिर ने परिस्थान स्थापन किया। बिरला मंदिर में कहाँ लिखा होगा? किसी ने देखा ही नहीं होगा। वो मुझे जहां तक याद आ रहा है वो दो ऋषि बैठते हैं, और वहां वो एक नीचे से वहां एक, वहां जाती है गली, वो दो ऋषि है, वहां लिखा हुआ है, मुझे ऐसे लगता है। हाँ जाओ, बिरला मंदिर जाओ। हाँ पहले से मतलब बाबा के समय तो था ना। तो बाबा कहते क्या लिखा है, 5000 वर्ष पहले धर्मराज ने व युधिष्ठिर ने परिस्थान स्थापन किया था। हाँ वही कुछ दिखाया है, वो दो ऋषि का कुछ है ऐसा। तो जमुना गंगा नाम अभी तक चला आता है, वास्तव में ज्ञान गंगा तुम हो। जमुना का इतना प्रभाव नहीं है जितना गंगा का है। बनारस हरिद्वार में गंगा है, वहां बहुत साधु आदि जाते हैं। वहां जाकर कहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा, विश्वनाथ ने गंगा बहाई जटाओं से, ऐसे कहते हैं। और समझते गंगा के कंठे पर रहने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। सेवा अच्छी चल रही है। बहुत जाकर काशीवास करते हैं, आगे बलि चढ़ते थे, अब कहते हैं हमारी मुक्ति हो जाएगी। लास्ट में बनारस में रहते हैं। देखो ज्ञान मार्ग में क्या बातें और भक्ति मार्ग में क्या बातें हैं। काशी में रहने से मुक्ति हो जाएगी। मुक्त किसको होना है? आत्मा को। आत्मा के अकाउंट क्लियर हो गए तो मुक्त होंगे ना। सारे ड्यूज पे करो, तुमको जेल से छोड़ देंगे। जेल में बंद करने का कारण क्या होता है? ये तुमने नहीं पे किया पूरा।
तो कितना कॉन्ट्रास्ट है। आधा कल्प अनेक प्रकार की तकलीफें उठाई, देवियों पर जाकर बलि चढ़े, अब तुम बलि चढ़ते हो। कौन सा? अभी तुम बलि चढ़ते हो। कौन सा? ये सब कुछ ईश्वर का है। ये बहुत फील करना होता है। कल ही हमने, कल कौन था ना, कल शाम को, कि सचमुच फील किया कि तन आपका, मन आपका, धन आपका। फील किया बाबा को कि बाबा सचमुच आपका है। जैसे उसको दे दिया ना, फिर बाबा क्या कहते हैं, सुनो, ये सब कुछ ईश्वर का है। तो ईश्वर का, हमने कहा सब कुछ ईश्वर का है और मैं भी ईश्वर का हूं। तो ईश्वर का सब कुछ तुम्हारा है। ईश्वर का सब कुछ है क्या? ईश्वर का सब कुछ क्या? ईश्वर के पास क्या है? सब कुछ है। बिंदु है, कुछ नहीं है। ईश्वर का सब कुछ है स्वर्ग। तुम तो अब नरकवासी हो, बाप का बनकर फिर स्वर्गवासी बन रहे हो। बाबा की श्रीमत पर पूरा चलना पड़े। शिव बाबा को तो मकान आदि बनाना नहीं है, वो तो दाता है। ये सब बच्चों के लिए है। शिव बाबा कहेंगे, कह दिया ना बाबा सब कुछ आपका। अब बाबा क्या कहेंगे, तुम बच्चे ही ट्रस्टी होकर संभालो। भक्ति मार्ग में कहते शिव बाबा ये सब कुछ आपका दिया हुआ है। अच्छा, फिर जब वापस लेते तो कितना दुखी होते। अब बाबा तुमसे कुछ लेते भी नहीं है, बाप सिर्फ कहते हैं, क्या लेते कुछ नहीं है बाबा, सिर्फ कहते हैं इनसे ममत्व मिटा दो, मेरा है ये फीलिंग निकाल दे। जो बाबा को संकल्प कर दिया फिर मेरापन नहीं, ये है ट्रस्टीपन। उसका है समझ के यूज करना, चाहे शरीर को यूज करे, चाहे संबंधियों को यूज करे, चाहे धन को यूज करे, उसका है। इसका मतलब दूसरा, उसके अकॉर्डिंग चलेगा, उसका है ना, तो उसके श्रीमत के अकॉर्डिंग वो संबंधी यूज होंगे, वो धन यूज होगा, वो तन यूज होगा। तुम्हारे लिए तो बाबा कहते हैं ट्रस्टी होकर संभालो। अच्छा, बाकी मैं लेकर क्या करूंगा? तुम्हारे लिए तो सेंटर बनवाए हैं, खुलवाए हैं। ये हॉस्पिटल और कॉलेज कंबाइंड है, हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है। एजुकेशन को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। जितना जो पढ़ते वो बाप से इतना वर्षा लेते हैं। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। फॉलो फादर और मदर, त्वमेव माताश्च पिता, यह है ना, वो पिता आकर इनमें प्रवेश करते हैं, इनसे अडॉप्ट करते हैं। वो माता पिता ठहरा, हम तो उनकी महिमा करते हैं। मैं इनके मुख द्वारा कहता हूँ तुम हमारे हो, तुमको मैंने अडॉप्ट किया है। अच्छा, फिर माताओं की संभाल के लिए सरस्वती को मुकर्रर किया। तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो, बाप कहते हैं मैं, तुम हमारे बने। अच्छा, अब ट्रस्टी होकर रहो, गृहस्थ व्यवहार की पूरी संभाल करो। सबसे अच्छा क्या है? ट्रस्टी होकर रहना, गृहस्थ व्यवहार को संभालना, और सबसे अच्छा है, बोलो। नहीं, गृहस्थी के लिए बोल रहे हैं। गृहस्थी होकर संभालो, ट्रस्टी होकर संभालो, सबसे अच्छा है कमल पुष्प, ममत्व मिटा दो। क्या करो और करो क्या? ये तो बनो, करो। बाप को अपना बच्चा और आगे बढ़ो। हाँ, राइट है। बाबा कहते हैं सबसे अच्छा है ये रूहानी हॉस्पिटल खोलना, सेंटर खोलो। बाबा ट्रस्टी होकर संभालना, फिर सेंटर खोलो। शिव बाबा कहते हैं हम क्या संभाल करेंगे? वैसे भी जब धन होता है ना, मतलब
तो जनरली सोचते हैं कई ऐसे हैं कि हॉस्पिटल्स खोलो, स्कूल्स खोलते हैं ना, जिनके पास धन बहुत होता है। तो ये तो बहुत अच्छा है, रूहानी हॉस्पिटल कम कॉलेज। और छोटा इसमें उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट चाहिए। हॉस्पिटल खोलना मतलब कितना बड़ा अमाउंट चाहिए? दीपिका बेन कितना चाहिए? दादी ने जैसे ही हॉस्पिटल का नाम आया, दादियों ने कहा बिल्कुल नहीं, ग्लोबल हॉस्पिटल में बिल्कुल भी नहीं। हम लोग क्या कमाई करने के लिए बैठे क्या यहाँ? कितनी मैन पावर चाहिए। अच्छा स्कूल भी खोलो, कितना बड़ा, कितना धन चाहिए। तो ये क्या है? तो छोटा सा है। बाबा कहते 3 पैर पृथ्वी सही, ये रूहानी हॉस्पिटल खोलना। शिव बाबा कहते हम क्या संभाल करेंगे। ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहते यह क्या करेंगे। मतलब बाबा को दे दिया तो बाबा क्या करेंगे। इनके पास भी जो कुछ था सो शिव बाबा को दे दिया, ट्रस्टी बनना पड़ता है। यहाँ तो सब कुछ बच्चों के लिए किया जाता है। तुम बच्चों को ही बाबा सब शिक्षाएं देते हैं, ऐसी नहीं। ये मकान शिव बाबा व ब्रह्मा बाबा का है, सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम ब्राह्मण बच्चे हो, इसमें झगड़े आदि की कोई बात ही नहीं है। इनकी सबकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है। हमारे कोई यहाँ झगड़े होते नहीं ना, कोई भी सेंटर पर, मतलब प्रॉपर्टी के कनेक्शन में। क्यों? सब कुछ बाबा का है। करने वाले और रहने वाले बाबा के घर में रह रहे हैं। तो कम, और फिर सब कुछ कंबाइंड प्रॉपर्टी है। कितनी प्रॉपर्टी है आपकी बताओ? बताओ कौन बोलता है कितनी प्रॉपर्टी? हाँ तो कितनी आपकी, कितनी है बताओ ना। हाँ फिर और तो पूछो। मतलब 140 कंट्रीज में जितने सेंटर्स हैं, प्लस हमारी अपनी जितनी प्रॉपर्टीज है, तो वो सब बाबा की होगी। तो बाबा का सबकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है। इतने सब ढेर बच्चे हैं, पार्टीशन कुछ हो ना सके, गवर्नमेंट भी कुछ कर ना सके। ये ब्राह्मण बच्चों का है, सब मालिक है, सब बच्चे हैं। कोई गरीब कोई साहूकार, यहाँ सब आकर रहते हैं। कोई की प्रॉपर्टी नहीं है। लाखों के अंदाज में हो जाएंगे। सब कुछ तुम मीठे बच्चों के लिए है। तुम हो रूहानी बच्चे। तुम जितना प्यारे हो उतना तुम तुम हो रूहानी बच्चे। बच्चे तुम जितना प्यारे हो, बाबा बोल रहा है मुझे तुम जितना प्यारे हो उतना लौकिक हो न सके। वह शूद्र जाति के, तुम ब्राह्मण जाति के। किसके लिए बाबा कह रहे हैं? सुना सभी ने? हाँ हम बच्चे एक्चुअली, बाबा हमको जितना सुबह सुबह से बाबा, सुबह उठते हैं बाबा के लिए, फिर बाद में तैयार होते हैं, इतना ये सब त्याग भी तो है ना कि बाबा के लिए। तो हमको प्यार करेगा या कितने भक्ति करते हैं। पर मतलब बहुत वृंदावन हर साल जाना, ये सब। उठने का टाइम कितने, मतलब स्नान करने का टाइम कितने बजे का होता है? बहुत कम है जो 6 बजे तक भी स्नान करते हैं। जो 8-8 बजे का तक स्नान करते हैं। तो बाबा कहते हैं जितना तुम मुझे प्यारे हो उतना लौकिक बच्चे, वो शूद्र जाति हम ब्राह्मण जाति, इसलिए उनसे कनेक्शन टूट जाता है। सन्यासी ये नहीं कहेंगे वो ये सब तुम्हारे लिए है, मैं भी तुम्हारा हूँ। शिव बाबा कहते मैं निष्काम सेवाधारी हूँ। मनुष्य निष्कामी हो न सके, जो करेगा उनको उसको उनका फल जरूर मिलेगा। वैसे निष्कामी है, हम लोग सोचेंगे मुझे नहीं कुछ चाहिए, लेकिन करेगा तो फल तो मिलेगा ना। इसलिए तो मनुष्य निष्कामी हो न सके। समझ में आया सुमन बन? क्लियर? मैं फल नहीं ले सकता हूँ, पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आकर प्रवेश करता हूँ। यहाँ मेरे लिए पुराना शरीर है। भक्ति में मेरे लिए बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। इस समय देखो मैं कहाँ बैठा हूँ, कितना गुह्य राज बच्चों को समझाता हूँ।
बाबा कहते देखो मैं मेरे मंदिर बनाए हैं और मैं वो तुम्हारे सामने बैठा हूँ। सपोज ये जो पिक्चर्स है ना, इसके कोई भी फिल्म स्टार्स के इतने सारे, जैसे चलो प्रधानमंत्री का ही देखो, सब जगह फोटोज और ये है, वो सामने प्रधानमंत्री तुम्हारे सामने हो, कितना फर्क है ना। फीलिंग बहुत, मतलब उस उस समय अपने लिए क्या फील होता है। हम क्या, मेरा लक है एकदम सामने, जिसकी फोटो सब जगह लगी हुई है, इसको कहते हैं स्वमान। तो बाबा कहते हैं कितना गुह्य राज बच्चों को समझाता हूँ। बाबा कोई सत्संग में थोड़ी मुरली चलाएगा। इस समय देखो मैं कहाँ बैठा हूँ, जिनके मेरे इतने बड़े बड़े मंदिर है। हीरो का मंदिर बनाया, हीरो का तो और किसी को नहीं बनाया ना, स्टैच्यू स्टैच्यू बनाए हैं, हीरो का बनाया है कोई मनुष्य का। वो भगवान मेरे सामने है, हाजिर नाजिर, सामने मुरली सुना रहे हैं बाबा। तो कितना गुह्य राज बच्चों को समझाता हूँ। बाबा कोई सत्संग में थोड़ी मुरली चलाएगा, बच्चों को बहुत खुशी का पारा चढ़ता है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते, कैसे आकर पढ़ाते ये तुम ही जानते हो। डरने की कोई बात ही नहीं है, सब बाप के बच्चे हैं। जो कुछ बनता है बच्चों के लिए, ऐसे नहीं सबको यहाँ आकर बैठ जाना है। तुमको तो अपना गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सब आकर इकट्ठे रहे तो मधुबन में तो सारी दिल्ली जितना तुम्हारे लिए चाहिए, रहना गृहस्थ व्यवहार में ही है, ऐसा तो हो ना सके। फिर भी बाप से योग लगाते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। आत्मा गोल्डन एजेड बन जाएगी, तभी घर में जाएंगी। मम्मा बाबा मुआफिक इज्जत से पास होकर जाना है, इज्जत से। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार नमस्ते। नमस्ते गुड मॉर्निंग नमस्ते। बाबा, वाह बाबा बाबा, वाह शुक्रिया बाबा, बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप का शो करने के लिए सबको घर का रास्ता बताना है। बाप का शो करने के लिए सबको घर का रास्ता बताना है। दूसरा है ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, किसी में भी ममत्व नहीं रखना है। माता पिता के मुआफिक इज्जत से पास होना है। माता पिता के मुआफिक इज्जत से पास होना है। अच्छा, वरदान है संबंध संपर्क में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। संबंध संपर्क में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। संगम युग संतुष्टता का युग है। यदि संगम पर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे। इसलिए न स्वयं में किसी भी प्रकार की खिटखिट हो, न दूसरों के साथ संपर्क में आने में खिटखिट हो। माला बनती ही तब है जब दाना दाने के संपर्क में आता है। इसलिए संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, तब माला के मणके बनेंगे। परिवार का अर्थ ही है सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करने वाले।
ये है परिवार का अर्थ। संतुष्ट रहना वही है जो एडजस्ट करना जानता है, वो संतुष्ट रहना जानता है। जिसको कंप्लेन होगी, हाँ वही दोनों तरफ से क्यों? हाँ मतलब संतुष्ट वो एक अलग बात है। वो फिजिकल तो फिर कहाँ कहाँ डिसीजन लेना पड़ता है। वो तो बाबा ने कहा ना कि भट्टी कल क्यों बनी, कि जब घर में ऐसा हुआ तब बाबा ने शरण दी। तो कहाँ एडजस्ट करना है, कहाँ डिसीजन लेना, वो एक अलग बात है। वो तो श्रीमत अकॉर्डिंग। स्लोगन है, पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले ही सर्वंश्व त्यागी है। पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले ही सर्वंश्व त्यागी है। ओके जी।